हेलो बच्चों, मैं श्री राम कृष्ण मेमोरियल इंटर कॉलेज से गौतम सिंह एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 2 से पाठ 2 प्रकाश का आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन लेके आया हूँ। आप लोगों को पिछले वीडियोज में मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। इस पुराने वीडियोज में परावर्तन से संबंधित परिभाषाओं को बताया था। उसके आपको आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी और UVF में संबंध को निरूपित किया था। उसके बाद उसमें मैंने आप लोगों को उस लेसन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराया था। आशा करता हूँ वो भौतिक विज्ञान का पहला पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको दूसरे पाठ में प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताऊंगा। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग कुछ परिभाषाओं को, कुछ चीज़ों को समझ लें। आप क्या है, जैसे आपने देखा क्षण को बीकर में भरे हुए पानी में डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पानी के ऊपर की छड़ जो होती है सीधी दिखाई देती है और पानी के अंदर की जो छड़ होती है वो हमें थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। ठीक है, और भी ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये आपके प्रकाश के अपवर्तन पर आते हैं। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा हीरा हमें चमकता दिखाई देता है, कांच में पड़ी दरारें हमें चमकती दिखाई देती हैं और रेगिस्तान में मरीचिकाएं बनती हमें दिखाई देती हैं। वो आपकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। अब हम आप सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग परिभाषा को अपने लिख लीजिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग परिभाषा को। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, वैसे आप लिख भी लें। अब आगे इसमें देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दूसरा नंबर है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दें आप जरा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बने अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान से सुनेंगे फिर परिभाषा को। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बने अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा नियम है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। फिर परिभाषा को दोबारा सुनेंगे। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान दें, साइन आई
अपॉन साइन आर इक्वल नियतांक, इसके बराबर होता है नियतांक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसे हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल के नियम से भी पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए स्नेल का नियम है क्या है, तो आपको यही परिभाषा लिखनी है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आप लोग समझ गए होंगे दोनों परिभाषाएं। अगला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसकी परिभाषा को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे कॉपी पे भी अपनी लिखते चलेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान से फिर सुनेंगे आप लोग परिभाषा को। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? c, और माध्यम में प्रकाश की चाल v का अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दें आप, क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि n बराबर c अपॉन v, n बराबर c अपॉन v। इस परिभाषा को फिर दोबारा समझ लें। माध्यम, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से हम प्रदर्शित करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, यानी n बराबर c अपॉन v। अगला पॉइंट है प्रकाश के उत्कीर्णकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगला पॉइंट है प्रकाश की उत्कीर्णकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसकी परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि प्रकाश की कोई किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर गुजरे और उसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए, तो वह अपने पूर्व मार्ग का पूर्णतः अनुसरण करती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं प्रकाश की किरण को और गुजारने के बाद उसमें बहुत सारे अपवर्तन परावर्तन दोनों चीजें होती हैं, लेकिन उसके पश्चात उसे पुनः विपरीत दिशा में चलाया जाए, तो वह अपने पूर्व मार्ग, जिस मार्ग से वह आई थी उसी मार्ग को होकर जाएगी। इसी को प्रकाश के उत्कीर्णकता का सिद्धांत कहते हैं। फिर भाषा को फिर एक बार सुन लें आप। यदि प्रकाश की कोई किरण अनेक परावर्तन और अपवर्तन से होकर गुजारे और इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए, तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है, जिसे प्रकाश की उत्कीर्णकता का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लें। बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगला कल वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल गौतम भारती विद PCM में आप देख सकते हैं।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आगे के नए नए वीडियोज़ आपको बराबर मिलते रहें। और हमारे वीडियो को और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें और हमें आप कमेंट भी करें।